नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक से भी आप देख सकते हो यूपीपीसीएस काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। जैसे कि 2020 में, ठीक है, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है 2024 में भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चलो दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसकी बात करें तो संविधान के पहला जो पार्ट है वहाँ पे मेंशन है, और इसके आर्टिकल्स जो है 1 से 4, 1 से 4 आर्टिकल तक हमारा इस टॉपिक को कवर करता है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें बोला कि इट इज मेंशन इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, पार्ट 1 में ये हमारा जो टॉपिक है ये मेंशन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि आर्टिकल 1 to 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेडिकेटेड टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये हमारा बिल्कुल गलत है। 1 से 4 आर्टिकल है, यही हमारे डेडिकेटेड है। तो पहला हमारा ए तो सही है, 1 सही है, लेकिन 2 हमारा गलत हो गया है, ठीक है। इसलिए 1 का आंसर हमारा ए होगा, ओनली। अभी अब दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में क्या मेंशन किया गया है? आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और ऐसा एरिया जो एक्वायर किया जा सकता है कभी भी, मतलब जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है लेकिन उसको एक्वायर किया जा सकता है, इस एरियाज को भी मेंशन किया गया है। लेकिन आर्टिकल 1 में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ये वर्ड मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड को मेंशन किया गया, तो 2 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को मेंशन नहीं किया गया है आर्टिकल 1 में, 2 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। आज का तीसरा है, एज पर आर्टिकल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो टेरिटरी है वो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा आती है? देखो, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, अभी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के एरिया हैं वो हमारा इंडिया का पार्ट आता है, बिल्कुल सही है। टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय इंडिया एट एनी टाइम, ये भी सही है। फ्यूचरिस्टिक जो हमारी एरिया है उसको भी मेंशन किया गया है। तो हमारा बोथ 1 ए एंड बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 का सी। 3 का C। आर्टिकल में दोनों ही हमारे मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। अब कौन सा जो हमारे आर्टिकल है पार्लियामेंट को पावर देता है कि नया आ, जो एरिया है यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकते हैं, और या नया स्टेट को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो, ये हमारी आ, जो आर्टिकल जो हमारी पावर देता है वो हमारा है आर्टिकल 2, ठीक है। तो आर्टिकल 2 हमारा पावर देता है कि आप, पार्लियामेंट को पावर देता है कि नया आ, जो है एरिया को इंडिया में हम मेंशन कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। तो 4 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 2। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो नए स्टेट, जो पुराने स्टेट हैं उसके बाउंड्रीज को एडजस्ट करने के लिए, रीएडजस्टमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? तो आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 हमें रीएडजस्टमेंट ऑफ जो बाउंड्रीज होता है इंडियन टेरिटरीज का वो हमारे इम्पावर करता है। आर्टिकल 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 का सी, ठीक है। आ, अब हमारा छठा है, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट्स ओनली थ्रू। अब देखो, इंडिया को यदि कोई भी एरिया फॉरेन को देना हो, मान लो कल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया कुछ एरिया यदि पाकिस्तान को देना हो तो किस आर्टिकल के थ्रू हम दे सकते हैं?
तो आर्टिकल 368 यानी कि संविधान का जो संशोधन करते हैं, इसके थ्रू हम दे सकते हैं, ठीक है। तो 6 का हमारा ए आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 368। सातवां है, विच आर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू पुलिस सेक्शन। पुलिस सेक्शन के थ्रू हमारा हैदराबाद हैदराबाद ज्वाइन किया था पुलिस सेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो 7 का हमारा ए आंसर हो जाएगा, पुलिस सेक्शन के थ्रू हैदराबाद को इंडिया में ज्वाइन कराया गया था। अब रेफरेंडम के थ्रू किस स्टेट को इंडिया में ज्वाइन किया गया था, प्रिंसली स्टेट को? तो रेफरेंडम के थ्रू जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात के पास है, गुजरात में है अभी फिलहाल, उसको यहाँ पे रेफरेंडम के थ्रू ज्वाइन किया गया था। 8 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, 8 का सी आंसर हो जाएगा। नवा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू हमारा कश्मीर को ज्वाइन किया गया था, ठीक है। कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू ज्वाइन किया गया था। 9 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, 9 का डी आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि यूपी पीसीएस 2020 में ये प्रश्न पूछा है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 जो हमारी है, वो हमारे कौन से पार्लियामेंट के थ्रू हमारे पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। देखो, 10 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 2 जो है वो हमारा पार्लियामेंट को पावर देता है कि नए जो एरियाज हैं उसको आ, आप अपने यूनियन में मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 नहीं, ठीक है। आर्टिकल 2 हमारा पावर देता है पार्लियामेंट को नए जो एरियाज हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान कुछ पार्ट इंडिया में मिलाना हो तो आर्टिकल 2 अलाउ कर देता है, ठीक है। लेकिन इंडिया को पाकिस्तान में देना हो तो आर्टिकल 2 अलाउ नहीं करता है, आर्टिकल 368 अलाउ करता है। लेकिन बाकी रीअरेंजमेंट है स्टेट्स का, हमारा आर्टिकल 3 करता है। तो यहाँ पे 10 का डी आंसर हो गया। एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स ये हमारे आर्टिकल 2 की तरह कवर होता है। तो 10 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा दोस्तों, आज आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।